तो इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था से टॉप 15 क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले हम थ्योरी के देखेंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये हम देख लेते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है, तो हम पेन को ले लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था भारत में स्थानीय स्वशासन का एक विकेंद्रीकृत रूप है, ठीक है। तो ये जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का क्या है, एक विकेंद्रीकृत जो रूप है, ठीक है। ये आपको पता रहना चाहिए। और सेकंड पॉइंट आपका दिया गया है, यह ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए पेश की गई, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपका दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं? 3 स्तर होते हैं, ठीक है। तो एक जो होता है ग्राम पंचायत होता है, दूसरा पंचायती समिति होती है, और तीसरा जो जिला परिषद होता है, ठीक है। और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सबको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा फ्रेंड्स, इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दिया गया है, भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है, ठीक है। ये भी जो क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कब जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका दिया गया है, भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 को 24 अप्रैल 1993 को से जो लागू किया गया था, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए 1992 को 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया था, तो ये 1993 से लागू किया गया था, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 24 अप्रैल 2010 को पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो घोषित किया था, ठीक है। और तो ये हम देख लेते हैं, पंचायती राज महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, ठीक है। पंचायती राज से महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो ये आपका जो है दिया गया है। तो फर्स्ट पॉइंट को हम देखते हैं, आपका दिया गया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्टूबर जो है 1959 को राजस्थान से शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये कहाँ से शुरू किया था? राजस्थान से शुरू किया गया था, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपका दिया गया, आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर 1959 को जो शुरू की गई थी। तो आंध्र प्रदेश का भी आपको पता रहना चाहिए, यहाँ कब शुरू की गई थी? तो 1 नवंबर जो है 1959 को शुरू की गई थी, ठीक है। और थर्ड पॉइंट आपका दिया गया, संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायती राज निकायों के दायरे में 29 कार्य क्षेत्रों को शामिल गया, ठीक है। तो ये 11वीं अनुसूची में, और इसमें जो है कितने कार्य क्षेत्र हैं? तो 29 कार्य क्षेत्र ये एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपको पता रहना चाहिए। और ये जो आपका 4 पॉइंट आपका दिया गया है, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन जो पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो लॉर्ड रिपन जो स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 24 अप्रैल 2010 को पहली राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो घोषित किए हैं, ठीक है। और ये हम देख, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ठीक है। आपने थ्योरी में देखा है कि पंचायती राज दिवस जो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। यानी आपका जो सी आंसर आपका जो राइट होने वाला है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका जो सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो आपको बताना है भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है, ठीक है। तो ये जो भाग 9 में जो है पंचायती राज से संबंधित जो प्रावधान है भाग 9 में, ठीक है। आपका ये आंसर आपका जो राइट होने वाला है। और ये हम देखते हैं आपका थर्ड क्वेश्चन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 9 पंचायती राज से जुड़ी प्रावधान है के बारे में बताया गया है, ठीक है, भाग 9 में। और ये जो है संविधान के इस भाग को जो है 1992 में संविधान के जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए जो जोड़ा गया था, ठीक है। इसमें जो ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन के प्रावधान शामिल हैं। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं आपका। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। तो संविधान के भाग 4 में जो है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है, ठीक है। वही आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद जो है 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उन्हें जो है शक्तियां देने की बात की गई है, ठीक है। वहीं जो है पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रावधान संविधान के भाग जो है 9 में है, ठीक है। इस भाग में अनुच्छेद जो है 243 से लेकर 243 ओ तक शामिल है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान दीजिएगा। और ये हम 4 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो पंचायती राज है ये किस सूची के अंतर्गत आता है। तो ये आता है आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये हम 5 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया, भारत की पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर की है। तो आपको बताना है भारत की पंचायती राज व्यवस्था जो कितनी स्तर की है। तो ये 3 स्तर की है, ठीक है। यानी आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 6 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देख लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर है, ठीक है। तो भारत में कितने 3 स्तर है, ठीक है। तो एक तो ग्राम पंचायत है, दूसरा जो पंचायत समिति है, तीसरा जो जिला परिषद है, ठीक है। और 6 क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। आपका दिया गया है, पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, ठीक है। तो पंचायती राज की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो ये जो था राजस्थान था, ठीक है। बी आंसर आपका राइट होने वाला। और ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और ये हम 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किसके द्वारा कराया गया था, ठीक है। तो ये आपका जो है करवाया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया गया था। बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका जो है दिया गया है 7 क्वेश्चन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देख लेते हैं। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो कराया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया गया है, पंचायती राज संस्था का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर जो है 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में किए थे, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं। आपका 8 क्वेश्चन दिया गया है, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे, ठीक है। तो एक तो आपका राजस्थान था, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश था। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पंचायती राज व्यवस्था के विचार का कट्टर विरोधी थे, ठीक है। तो ये जो थे बी आर अम्बेडकर जी जो है, ये जो है पंचायती राज व्यवस्था के जो है कट्टर
विरोधी थे, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हम देख लेते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने पंचायतों में समाज के समृद्ध वर्ग के अधिकारों और शक्तियों को तथा वंचित वर्ग के दुर्दशा को देखा, इसीलिए वह पंचायतों के खिलाफ थे, ठीक है। और ये हम 10वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत जो रखा गया है, ठीक है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक व्यवस्था है, ठीक है। यह शक्ति के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर जो आधारित है। और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत जो है डीपीएसपी के अनुसार 40 के अनुच्छेद जो है 40 के तहत यह उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए जो आवश्यक है वो, ठीक है। और ये हम 11वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज के तहत एक शीर्ष निकाय है, ठीक है। तो ये जो है जिला जो है परिषद है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 12 क्वेश्चन दिया गया है। तो यदि राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं को उनके 5 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती तो आमतौर पर नए चुनाव कितने समय के भीतर होनी चाहिए, तो ये 6 महीने के जो भीतर होनी चाहिए, ठीक है। अभी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका दिया गया भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो ये नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है, यानी कि सभी राइट होने वाला है। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देखने वाले हैं, आपका 14 क्वेश्चन दिया गया पंचायती राज व्यवस्था किस केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है, ठीक है। तो ये जो दिल्ली में नहीं है, ये आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम 15 क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। तो मणिपुर और नागालैंड में पंचायत के वजह कौन सा निकाय कार्य करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कार्यकर्ता स्वतंत्र जिला परिषद जो है कार्य करता है, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो आपका 15 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताइएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी वीडियो डाला जाए आपको उसका नोटिफिकेशन जो सबसे पहले मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स।